बजरंगबली के जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करते थे। ये खास मकसद से भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश होती है। लगता है कि भगवान भी या हनुमान जी भी अपने नाम का राजनीति में दुरुपयोग होते देख उन्होंने भी भाजपा को शापित कर दिया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती दिख रही है, यानी कि कांग्रेस लगातार जीत की ओर अग्रसर है। और इसको लेकर अब भाजपा के विरोधी दलों के बयान आने शुरू हो गए हैं। सीधे तौर पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कर्नाटक में अब जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई थी, वो भाजपा की जो साजिश थी धार्मिक उन्माद फैलाने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में हो रहे चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि बजरंग बली का नारा लगाइए और कमल पर बटन दबाइए, तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि जो साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब दिखे और कर्नाटक की जो भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार थे उससे लोग पूरी तरह से तंग आ गए थे। क्या कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, पहले हम आपको सुनाते हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजे जैसे आ रहे हैं उससे दो तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट। एक तो भाजपा का जो भ्रष्ट प्रशासन कर्नाटका में चल रहा था उससे कर्नाटका के लोग तो नाराज थे ही। इसके अलावा भी कर्नाटका नतीजों के कई निहितार्थ हैं कि अब आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। पूरे देश ने देखा है कि कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं जिस ढंग से अपनी चुनावी सभाओं में बजरंगबली के जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करते थे, ये खास मकसद से भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश होती थी और लोगों ने तो उसको नकार दिया ही। लगता है कि भगवान भी या हनुमान जी भी अपने नाम का राजनीति में दुरुपयोग होते देख उन्होंने भी भाजपा को शापित कर दिया। इसलिए तो इतने खराब नतीजे उनके लिए आ रहे हैं। कितनी लंबी लंबी बातें होती थी, आप जोड़ के देखिएगा शुरू से, कि हमको तो लगता है कि जितने क्विंटल फूलों की पंखुड़ियाँ उन्होंने अपने ऊपर और कर्नाटका की सड़कों पर उन्होंने लुटाई, शायद उतनी सीटें भी नहीं आ पाई। कितने क्विंटल फूल आप देखते थे, एकदम किलोमीटर का किलोमीटर सड़क 3-3 इंच मोटे फूल की पंखड़ियों से सज जाता था। नतीजा क्या आया है? ये सब तो आंखें खोलने वाली बात है। तीसरी बात कि भाजपा की अभेद्यता या भाजपा को हराना मुश्किल है, ये जो एक परसेप्शन माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, ये अब बीते दिनों की बात हो गई और कर्नाटक चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि भाजपा विरोधी दलों में एक अकेले कांग्रेस ने उनकी वहाँ पे ये हालत कर दी है, जबकि जेडीएस भी समानांतर रूप से चुनाव लड़ रही थी। उसको भी अच्छी खासी 2 दर्जन से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। और आप समझिए कि अगर वो दोनों दल एक हो जाएंगे तो कर्नाटका में भाजपा का क्या हाल होगा। और जिस ढंग से ये अपनी अभेद्यता का माहौल या हवा बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो अब इस देश की जनता ने देख लिया
ये पूर्ण रूप से न सिर्फ अभेद्य हैं, बल्कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या भाई भतीजावाद का मामला हो, भाजपा की स्थिति किसी दूसरे दल से बेहतर नहीं। ये कर्नाटका के चुनाव नतीजों से, और इस चुनाव में वहाँ की जनता ने जो भाजपा का आकलन किया है, वो कुछ यही बात की तरफ, इन्हीं बातों की तरफ इशारा करते हैं। सीधे तौर पर विजय चौधरी ने ये ज़रूर कह दिया है कि कर्नाटक के चुनाव से 2-3 बातें पूरी तरह से स्पष्ट है कि अब बिहार में या फिर पूरे देश में धार्मिक उन्माद पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकेगा, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है, और जो भ्रष्टाचार होगा उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और कर्नाटक में भाजपा की हार ने ये साबित कर दिया है। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़, पटना।